नमस्कार। आज हम भगवद गीता के व्यवहारिक ज्ञान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, हमारे पास एक लेख भी है जो कोशिश करता है गीता के कुछ मुख्य उपदेशों को आज के हिसाब से समझाने की। बिल्कुल। और ये ज्ञान, जैसा हम जानते हैं, कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद से निकला है। सही। भले वो युद्ध का मैदान था, पर जो बातें निकली वो तो रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता सबसे जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो आज कोशिश करते हैं इन शिक्षाओं से कुछ खास सबक निकालने की। देखें कि ये जीवन को ज्यादा उद्देश्यपूर्ण बनाने में कैसे मदद कर सकती हैं। जरूर, क्योंकि गीता देखा जाए तो सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है। ये तो जीवन जीने का तरीका सिखाती है। और शुरुआत ही होती है अपने कर्तव्य, अपने कर्म को निभाने से। हाँ, बिल्कुल। लेख का भी पहला और सबसे जरूरी पॉइंट यही है, अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाओ और फल की चिंता मत करो। वो श्लोक है ना, कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, आलसी बनने को नहीं कहता, बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति पर फोकस करता है जब हम काम कर रहे हो। अच्छा। अधिकार हमारा कर्म करने पर है, उसके नतीजे पर नहीं। तो मतलब ये कि पूरी कोशिश करो, पूरी ईमानदारी से, लेकिन जो भी नतीजा आए उससे अपनी खुशी या दुख को मत जोड़ो। ये असल में स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम करने का बहुत शक्तिशाली तरीका है, खासकर आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है और बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। सही बात है। और शायद इसी से वो समता का विचार जुड़ा है। लेख में सफलता और असफलता दोनों में एक जैसा रहने की बात भी है। हाँ, बिल्कुल। सिद्ध्या सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वम योग उचिते। मतलब सुख दुख, फायदा नुकसान, जीत हार, सब में एक जैसा भाव रखना। सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर इसे असलियत में करना कितना मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, हाँ, लेकिन लेख इसे एक प्रैक्टिस की तरह दिखाता है। ये नहीं कि बस एक दिन में हो जाएगा। अच्छा, एक अभ्यास की तरह। हाँ, और ये समता, ये बैलेंस तभी आता है जब मन काबू में हो। तो यहीं गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश आता है, जिसे लेख ने भी हाईलाइट किया है, मन का नियंत्रण। मन का नियंत्रण, हाँ। वो श्लोक है ना, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। जिसने अपने मन को जीत लिया, मन उसका दोस्त है, और जिसने नहीं जीता, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा दुश्मन। लेख कहता है कि जैसे ध्यान है या सेल्फ अवेयरनेस, ये चीजें इसमें मदद कर सकती हैं। तो मन को काबू करना और ये समता, इसमें अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट, उसकी भी कोई भूमिका है? लेख इसके बारे में क्या कहता है? क्योंकि कई बार लोग अनासक्ति का मतलब निकाल लेते हैं कि किसी चीज की परवाह ही ना करना। हाँ, ये आम गलतफहमी है और लेख इसे साफ करता है। गीता की अनासक्ति का मतलब ये नहीं कि भावनाएं खत्म कर दो। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि नतीजों से या चीजों से हद से ज्यादा मोह मत रखो। ये नहीं कि चीजों या लोगों को अहमियत मत दो, बल्कि उनके ना मिलने पर या खो जाने पर एकदम टूट मत जाओ। हम समझ रही हूँ। इससे एक तरह की भावनात्मक स्थिरता आती है और हम सही फैसले ले पाते हैं, खासकर मुश्किल वक्त में। हाँ, तो ये उदासीनता नहीं है, ये तो अंदर की आजादी है। ये बात तो समझ आती है। और फिर वो निस्वार्थ सेवा की बात भी है, बिना किसी उम्मीद के काम करना। लेकिन किसे हमारे पर्सनल ग्रोथ से कैसे जोड़ता है? लेख के हिसाब से जब हम बिना फल की इच्छा के कोई काम करते हैं, खासकर दूसरों की भलाई के लिए, तो हमारा अहंकार कम होता है। अहंकार कम होता है? हाँ, और मन साफ होता है। जब हम ये सोचे बिना काम करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, तो हम अपने उस छोटे से मैं से ऊपर उठते हैं। सही। इससे सिर्फ समाज का भला नहीं होता, हमें खुद भी एक गहरी शांति और संतुष्टि मिलती है। ये खुद में ही खोए रहने वाले जीवन से बाहर निकलने का एक तरीका है। और इसी से जुड़ी एक और बात जो लेख में भी है, अपने स्वधर्म को निभाना। मतलब जो अपनी प्रकृति है उसके अनुसार काम करना। वो जो कहा है, स्वधर्म निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। हाँ, इसका क्या मतलब है? कि दूसरों की नकल करने से अच्छा है अपने रास्ते पर फेल हो जाना। ये थोड़ा इसका ना बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब है। लेख समझाता है कि हर इंसान की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, अपनी क्षमताएं होती हैं, अपना एक सही रास्ता होता है। ठीक है। जब हम दूसरों को देखकर या समाज के दबाव में आकर कोई ऐसा काम चुन लेते हैं जो हमारी असल प्रकृति से मेल नहीं खाता, तो हम अंदर से खुश नहीं रहते, तनाव में रहते हैं, भले ही बाहर से सफल दिखें। हाँ, ऐसा होता है। तो अपने स्वधर्म को पहचानना, अपनी अंदर की आवाज सुनकर काम करना, भले ही उसमें मुश्किलें हों या शायद असफलता भी मिले, वो ज्यादा संतोषजनक होता है, ज्यादा सच्चा जीवन होता है वो। मतलब दूसरों से तुलना बंद करो, अपने आप के प्रति ईमानदार रहो। बिल्कुल, यही बात है। और आखिर में लेख इस बात पर भी रोशनी डालता है कि जो शक्ति है, जो मार्गदर्शन है, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।
ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। हाँ, या वो दूसरा श्लोक, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। तो इसका मतलब हमें बाहर से वैलिडेशन या डायरेक्शन की उतनी जरूरत नहीं। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर ही समझ है, इंट्यूशन है, एक आंतरिक शक्ति है, जरूरत बस उसे सुनने की है, उस पर भरोसा करने की है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? लेख के जरिए हमने देखा कि भगवत गीता सिर्फ कोई पुराना फिलोसॉफिकल टेक्स्ट नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो आज की मुश्किलों का सामना करने के लिए हिम्मत, स्पष्टता और एक तरह का संतुलन देने वाला प्रैक्टिकल गाइड है। सही कहा। ये हमें कर्म करने, नतीजे से डिटैच्ड रहने, मन को साधने, अपने सही रास्ते को पहचानने और अपनी अंदरूनी ताकत पर यकीन करने की प्रेरणा देता है। तो ये ज्ञान सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में शांति, मकसद और आंतरिक शक्ति ढूंढ रहा है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। कि इन सब बातों को जानने के बाद अपनी रोज की जिंदगी में, खासकर जब हालात मुश्किल हों, अनिश्चित हों, तब अपने स्वधर्म को पहचानने और उसे बिना फल की चिंता के निभाने की तरफ हमारा पहला कदम क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। इस पर सोचना शायद हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।